मुनफरिद शहर, यहाँ की तारीखी इमारत इसे मुल्क भर में एक अलहदा शनाख्त अता करती हैं। इस खूबसूरत शहर की एक बड़ी वजह शोहरत कदमगाह मौला अली है, जहाँ मुल्क भर के साथ साथ दुनिया के कई ममालिक से लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। कदमगाह मौला अली की वजह से ही हैदराबाद को नजफ़ सिंध के नाम से भी पुकारा जाता है। हैदराबाद के तारीखी पक्का किला के करीब दूर ही से नीले टाइल्स का एक खूबसूरत गुंबद दिखाई देता है। यही कदमगाह मौला अली है, जहां आम दिनों के साथ साथ खुसूसन जुमेरात, अय्याम अज़ा और अहले बैत के जश्न के मौके पर हर रोज़ हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। कदमगाह मौला अली के मरकज़ी दरवाजे से दाखिल होते ही एक इंतहाई तवीलुल क़ामत अलम दिखाई देता है, जिससे कुछ फासले पर ही कदमगाह की खूबसूरत इमारत है। दर्जन भर से ज़ायद सीढ़ियाँ चढ़कर कदमगाह का खूबसूरत दाखिली दरवाज़ा है, जिसके आगे लकड़ी से बने एक फ्रेम में कदमगाह का पत्थर नस्ब है। इस मुतबर्रिक पत्थर पर हज़रत अली करमल्लाह वजह के कदमों के निशानात वाज़े हैं, जो नमाज की अदायगी के दौरान इस पत्थर पर सब्त हुए थे। तारीख़ी हवालों से मालूम होता है कि सिंध पर तालपुर ख़ानदान के दौरे हुकूमत में जब यहाँ मीर करम अली ख़ान तालपुर हुक्मरान थे, इस दौर में ईरान के बादशाह फ़तेह शाह काचार ने अपने खुसूसी एलची के ज़रिए कदम मुबारक के निशान का ये पत्थर तोहफ़तन सिंध भेजा था। मीर साहिबान अहले बैत से खुसूसी अक़ीदत और मोहब्बत रखते थे, इसीलिए उन्होंने पक्का किला के अंदर मस्जिद के साथ ही एक इमारत में ये पत्थर रखवाया, जहां वो और इनके ख़ानदान के अफराद हर नमाज के बाद ज़ियारत करते थे। हर जुमेरात को आम अफराद के लिए ज़ियारत का एहतमाम होता था। तालपुर दौर के आखिरी ताजदार मीर नसीर खान तालपुर के दौर में लोगों के रश के बाइस कदमगाह को इसी मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ ये आज मौजूद है। ताहम इब्तिदा में एक छोटे से कमरे में ये कदमगाह कायम की गई और लोगों की अकीदत और बड़ी तादाद में आमद के बाइस इसे मौजूदा इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। इस खूबसूरत इमारत का तामीराती काम आज भी जारी है। कदमगाह को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक हिस्सा मर्दों और दूसरा ख़वातीन ज़ायरीन के लिए मखसूस है। ये 1804 के अंदर मीर गुलाम अली ख़ान तालपुर साहब को एक तोहफ़तन मिला था ईरान के जो है बादशाह की तरफ से। तो फिर ये पहले जो था ये नस्ब यहाँ नहीं था, ये नस्ब था किले में। फिर जब 1843 के बाद जब ये हुकूमत हमसे गई, उसके बाद जो है वो ये नस्ब हुआ फिर यहाँ पर। अक़ीदत के लिहाज से हमारी पूरी सिंध जो है दरवेशों की धरती कहलाती है और ये धरती दरवेशों की दुआ से ही चल रही है। और इस मकाम को हम मकाम हैदर कहते हैं, कदमगाह मौला अली। ये ईरान का बादशाह था फ़तेह शाह काचार, उसने मीर करम अली ख़ान तालपुर साहब को जो है ये तोहफ़तन दिया था, जो ऊपर किले में ये नस्ब था। और उस दौर में जो है काफ़ी लोग जो है वहाँ पर ज़ियारत करने के लिए वहाँ पर जाते थे। जब ज़ायरीन बढ़ते गए तो उसके बाद जो है इसका बाकायदे नीचे एक रोज़ा तामीर कराया गया और उस रोज़े में इस पत्थर को रखा गया। तो तब से ये जो है यहाँ पर है और अकीदतमंद जितने भी हैं वो सब यहाँ पर आते हैं। सिंध में अलम पाक नस्ब होने की जो तारीख़ है वो दुनिया से मुख्तलिफ है। दुनिया में अलम पाक नस्ब होना शुरू हुए सन 61 हिजरी में वाक़या करबला के रूनुमा होने के बाद, लेकिन सिंध में अलम आने और नस्ब होने की तारीख़ कुछ और मिलती है। तारीख़ में यह तज़किरा मिलता है कि सन 38 हिजरी में जब सिंध में इस्लामी फतूहात का सिलसिला तेज़ हुआ तो सिंध की एक रियासत के हुक्मरान थे शमसद बिन हरीक, उन्हें अपना इक़्तिदार ख़तरे में नज़र आया तो यहाँ से वो एक वफ़द लेकर गए कूफा। उन्होंने जाके हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथों पर बैत की, इस्लाम कबूल किया। उसके बाद जब वो वापस आ रहा था तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उससे एक परवाना लिख कर दिया हुक्मरानी करने के लिए, और इस्लाम की निशानी अलम पाक अपने हाथों से तोहफ़तन उसे दिया। शमसद बिन हरीक जब अपनी रियासत में वापस पहुँचा तो उसने उस अलम पाक को अपने तख्तगाह के ऊपर नस्ब करवाया और जो फरमान था उसको उसने एक मस्जिद तामीर करवा के उसमें लगाया। तो सिंध में अलमों की जो तारीख़ है नस्ब होने की वो करबला से भी कबल है। 38 हिजरी में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथों यहाँ पर अलम आया, वो नस्ब हुआ, और जब वाक़या करबला
वकूफ़ पज़ीर हुआ और दुनिया में अलम नस्ब होना शुरू हुए, तो यहाँ पर लगभग हर घर पर अलम नस्ब होना शुरू हो गया। और हैदराबाद की तो पहचान ये है कि यहाँ पर बिला तफरीक रंगो नस्ल मज़हब फ़िरका आपको तकरीबन हर घर पे अलम पाकी नज़र आए। ज़ायरीन की अकीदत और मोहब्बत की बात की जाए तो सारा साल ही कदमगाह मौला अली पर लोगों की बड़ी तादाद हाजिरी देती है, जिनमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे सभी शामिल हैं। सारा साल ही इस मकाम पर नज़र न्याज, मजालिस और तकरीबात का सिलसिला जारी रहता है। कदमगाह का इंतज़ाम व इंसिराम अंजुमन इमामिया सिंध की जिम्मेदारी है, जिसके अहदेदार यहाँ ज़ायरीन की खिदमत सर अंजाम देते हैं। यूँ तो पूरा साल ही ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ ज़ियारत के लिए आती है, लेकिन मुहर्रम के इब्तिदाई 10 दिनों चहल्लम इमाम हुसैन यौम शहादत हज़रत अली के मौके पर यहाँ मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद होती है। अगर कहा जाए तो ये बेजा न होगा कि कदमगाह मौला अली भी हैदराबाद की इनफरादियत और अहले बैत अत्हार से मोहब्बत का अहम तरीन हवाला है। ये नजफ़ सिंध है, जो कि नजफ़ अशरफ इराक़ में है। यहाँ पूरा मौला का मुसल्ला रखा हुआ है, जो मौला ने तशद्दुद की हालत में मौला अली ने जो पूरा सजदा किया था वो रखा है। तो यहाँ बंदे अकीदत के साथ इश्क़ हुसैनी रखते हुए आते हैं। मौला के चाहने वाले जो हैं हुब्बार, जिनके दिल में मौला अली की विला है, उनको आकर यहाँ ऐसे कहूँ कि वो सुकून मिलता है, परेशानियाँ भूल जाते हैं बंदे और फ़कत या अली याद रहता है। नबी का दरबार है और ऐसा कहें कि यही अल्लाह का दरबार है। यहाँ से भी सब कुछ मिल सकता है, इसलिए बंदे यहाँ अकीदत से एहतराम से आते हैं और यहाँ कल भी सुकून मिलता है, क्योंकि नबी की हदीस है, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रुहु अलीयुन इबादा, अली का ज़िक्र इबादत है। इसी वजह से आप देख रहे हैं रश है, और ये एक दिन की बात नहीं, ऐसे ही रोज़ रश होता है। जहाँ तक मैंने देखा है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ मैंने अपना अंग्रेज़ भी देखे हैं और पता नहीं कहाँ से बंदे आते हैं, और मुख्तलिफ़ न्याज होती है, जो जिसकी मन्नत होती है अगर वो पूरी होती है तो वो अपने तरीके से जितना अपनी इस्तात के मुताबिक वो न्याज करते हैं। यहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम के कदम हैं, यहाँ दुआ करने आते हैं, अपनी हाजात लेके आते हैं। इसलिए मौला का इतना कदमों का एतमाद है कि यहाँ से झोलियाँ भर के भी जाते हैं, और यहाँ से मौला के दरबार से जो भी सब कुछ मिलता है यहाँ, और कोई यहाँ से खाली हाथ जाता नहीं है। ये मौला अली का वो दरबार है। 1400 साल पहले इमाम हुसैन के दरवाजे जब राहिब खाली नहीं गया, यहाँ से कौन खाली जा सकता है। तो नबी की सीरत और रसूल की सीरत और मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखना चाहिए। इस ज़िंदगी को देखें कभी गुमराह नहीं होंगे हम। और यही हमारे मुल्क में जो परेशानियाँ होती है, जो भी ये मसले मसाइल हैं, ये हमारे अमालों की वजह से, हमारे अमाल सही नहीं होंगे तो ये ज़िंदगी अच्छी नहीं चलेगी। ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला। ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला। नबी को सबसे प्यारा है अली मौला, अली मौला। अली का नाम लेता हूँ तो मुश्किल भाग जाती है। अली का नाम लेता हूँ तो मुश्किल भाग जाती है। सहारा जो हमारा है अली मौला, अली मौला। ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला। वली हो गौस हो अब्दाल हो या कोई कलंदर हो, वली हो गौस हो अब्दाल हो या कोई कलंदर हो, सभी का एक नारा है अली मौला, अली मौला। ज़माने का सहारा है
अली मौला, अली मौला। नबी के घर से ऊंचा और कोई घर नहीं अल्ताफ, नबी के घर से ऊंचा और कोई घर नहीं अल्ताफ, जो इस घर का किनारा है अली मौला, अली मौला। नारा हैदरी। मैं बचपन से पली बड़ी यही हूँ, तो मेरे बाप दादा का सिलसिला आज़ादारी घराने से ताल्लुक़ है मेरा, तो हमारा इस जगह से बहुत ज़्यादा दिल से करीब ये जगह है हमारे, और ये हर शिया के दिल के करीब हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मौला अली के कदम पाक मुबारक की जगह है, मौला अली के कदमगाह जिसे कहा जाता है। तो हमें बचपन से यहाँ पे लाया गया है। यहाँ पे जो अलम आप देख रहे हैं बहुत पुराना अलम है, बहुत कदीमी अलम है। जब इसकी परचम कुशाई होती तो लोग पूरे हैदराबाद से, इंटीरियर से भी लोग आते, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत अलम है। हमारे दिलों का करार हो है। जो लोग परेशान होते हैं किसी भी हाल में हो, बस वो आके इस दहलीज पे बैठ जाते हैं, अपना माथा रख देते हैं, रोते हैं, तो आंसू उनके लब कुशाई करते हैं, उनके लफ्ज़ बनकर उनके दिलों का हाल सुनाते हैं। बड़ा लजपाल अली जो लगियां निभा जान दे, बड़ा लजपाल अली जो लगियां निभा जान दे, जिद कोलो तू सुन ले, जिद कोलो तू सुन ले, और शदेरा जान दे, बड़ा लजपाल अली।